नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित बेहतरीन सवालों को भी करेंगे और ये सवाल रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इनके लगाने का तरीका बस आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अगर आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो उसमें समय लगता है, फार्मूला का यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या फार्मूला लगने वाला है। उसके बाद हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे। हालांकि फार्मूला के यूज़ नहीं करने वाले हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले होता है, कुछ टर्म्स समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर जितना रुपए उधार लेते हैं या फिर जितना रुपए उधार देते हैं, यानी वो मूल राशि, ठीक है, जिस पर हमारा ब्याज बनेगा, वो होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल। किस रेट से बन रहा है यानी किस दर से बन रहा है, उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है या फिर कितने समय के लिए उधार दिया गया है, यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ठीक है, टाइम यानी टी। अब इसके बाद कुछ समय बाद पैसा कुछ हो जाएगा, मतलब मूलधन के साथ साथ उसमें ब्याज भी ऐड हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, जब मूलधन के साथ साथ कुछ समय बाद उसमें ब्याज भी ऐड हो जाता है तो वो कहलाता है हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट। तो अमाउंट का फार्मूला जो होता है किसके लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, P फिर ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और इस पूरे का पावर यहाँ पर T हो जाता है यानी कि टाइम। क्लियर है ना। तो ये छोटा सा फार्मूला है। अब इसके बाद ये अमाउंट है, प्रिंसिपल आपको पहले से पता होता है। इसी में अगर CI निकालना हो, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, CI निकालना हो, तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम लोग मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास CI आ जाएगा। क्लियर है ना। आ जाइए इस सवाल में। इस सवाल को इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तरीका सीखेगा। क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के बाद प्राप्त राशि कितनी होगी। यानी कि ऐसा समझिए जैसे हमने 18,000 रुपये इन्वेस्ट किया कहीं पर 15% के रेट पर, तो 2 साल बाद हमें टोटल कितना मिलेगा, यानी 18,000 रुपये के साथ साथ प्लस इंटरेस्ट जुड़ के कितना हमें मिलेगा। यानी हमें सिर्फ यहाँ पर अमाउंट निकालना है, ठीक है, यानी मिश्रधन निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले इस पे नज़र डालिए। क्या दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पे दिया है 15%। 15% रेट को आपको पकड़ना है। रेट है 15%। इस 15% को अभी यहाँ पर रेशियो मेथड बता रहे हैं, है ना, फिर परसेंटेज मेथड यानी सक्सेसिव मेथड भी बताएंगे आपको। 15% है, इसको बदल दीजिए फ्रैक्शन में। 15% कितना होता है, 3/20, क्योंकि 5% होता है 1/20, तो 3 गुना है ना, तो 3/20 हो जाएगा। भाई 15/100 करेंगे, काटेंगे तो 3/20 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपये पर 3 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल के अंदर। तो 20 रुपये हमारा मूलधन था, 3 रुपये ब्याज जुड़ के उसमें कितना हो गया, पहले साल 23 हो जाएगा, है ना, 20 जो है वो 23 रुपये हो जाएगा। फिर दूसरे साल भी यही कहानी होगी, यानी 20 रुपये जो है वो 23 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर सक्सेसिव लगा दीजिए। क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 × 20 यानी ये हो जाएगा 400, और इधर गुणा करेंगे तो 23 का स्क्वायर, है ना, 529 हो जाएगा। तो ये हो गया 529। ये जो है दोस्तों ये मूलधन है, और ये जो 529 यूनिट है ये आपका मिश्रधन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मूलधन तो आपको पता है 18,000 रुपये है, यानी इसकी जो वैल्यू है, ये जो 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये है, वो किसकी वैल्यू है, 400 की वैल्यू है। तो नीचे हो जाएगा 400। भाई आप ऐसे समझिए कि 400 की वैल्यू 18,000 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 18,000/400। अब 1 की वैल्यू इतनी है तो हमें 529 की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, हमें अमाउंट चाहिए ना, तो अमाउंट 529 है। 529 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको कैसे किया जाएगा सुनते जाइए। DS लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डिजिटल सम, है ना। डिजिटल सम अगर लगाएंगे तो कितना होगा, पहले ऑप्शन का DS निकालिए। देखिए यहाँ पर 4 और 5 9 हो गया, जो 9 हो जाता है उसको हटा देते हैं। 2 और 8 10 होगा, 10 का मतलब 1 और 0 फिर जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ DS 1 आया। इसका देखिए 2 3 5 5 8 13, 13 और 8 हो जाएगा यहाँ पर, 13 और 5 हो गया 18, 18 का मतलब 8 1 9, इसका DS 9 आया। इसका DS देख लीजिए, 5 2 7, 7 और 8 15, 5 20, 20 का मतलब 2 हो गया। इसको देखिए 2 2 4 और 5 9, ख़त्म हो गया, 8 बचा यहाँ पर, तो इसका DS 8 हो जाएगा। सबका DS अलग अलग है, तो इसका DS आप लोग निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर काट लीजिए। पहले तो 0 0 काटिए, है ना,
यहाँ पर 0 से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको काटिए तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 यानी 45 बार में कट गया। ठीक है, 5 और 4 ये होगा 9 मल्टीप्लाई इसका देखिए 9 तो ये अकेले है, 5 2 ये हो गया 7, 9 7 63, 63 मतलब 6 3 9 हो जाएगा, है ना। तो डीएस हमारा 9 आ गया। 9 डीएस कहाँ मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये है बेहतरीन तरीके से हमने इस सवाल को किया। ये है दोस्तों आपका रेशियो मेथड। इसके बाद हम आपको सक्सेसिव मेथड भी बताएंगे जहाँ 2 साल की अवधि होगी, है ना। तो उसके लिए भी बात करेंगे अगले सवाल में। दूसरा सवाल ये रहा हमारे सामने, 17,200 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि कितनी होगी, है ना। 10% रेट दिया है, 10% का मतलब 1/10 कितना हो जाता है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 मतलब 10 पर 1 ब्याज मिलेगा। तो पहले साल 10 पर 1 ब्याज यानी कि 11 हो जाएगा वो, है ना। 2 साल का बोला है तो यहाँ भी और यहाँ भी, भाई एक बार 10 और 11 लिखने से बेहतर है कि हम यहाँ पर 2 और 2 लगा दें। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। हमें क्या चाहिए? अवधि के बाद राशि कितनी होगी टोटल, यानी मिश्रधन चाहिए। इसी 121 की वैल्यू हमें चाहिए। यहाँ पर निकाल लीजिए 100 की वैल्यू कितनी है, ये है ना। तो 100 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 17,200, है ना। तो कितना गुना हो रहा है? 172 गुना हो रहा है कि नहीं, बताइए भाई। 100 में 172 का गुणा करेंगे तो 172 00 आ जाएगा। तो इधर भी आप 172 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 172 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? गुणा करिए या फिर देख लीजिए इकाई अंक, लेकिन इकाई अंक तो सब जगह बराबर ही है। ठीक है, तो इकाई अंक से हमारा काम यहाँ पर नहीं चलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो डीएस निकाल लेते हैं। डीएस लगा लीजिए इसमें। डीएस कितना होगा? 8 1 9 और ये 6 हो गया। ठीक है, फिर 8 1 9 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका डीएस। 8 1 9 इसका डीएस 4 हो गया। इसका डीएस कितना होगा? 8 1 9 तो ये हो जाएगा 5 आपका। सबका डीएस अलग अलग है, इनका डीएस निकालिए। 121 का डीएस मतलब 121 और 172 को मल्टीप्लाई करना है। 121 का डीएस 3 1 4, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 7 2 9 खत्म हो गया, 1 आया तो 4 1 कम 4, डीएस कितना आ गया? 4। हमारे ऑप्शन में सी नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ डीएस 4, यहाँ भी डीएस 4, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। चलिए अब इस सवाल को समझिए, इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग है दोस्तों, ठीक ना। क्या चीज़ें अलग हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में 4% की ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, अर्धवार्षिक रूप से यानी कि छमाही, मतलब 6-6 महीने में कंपाउंड होगा। ठीक है, 6-6 महीने में यहाँ पर ब्याज लगेगा। तो जब 6-6 महीने में कंपाउंड होगा तो 1 साल में, यहाँ पर देखिए 1 साल में पूछा गया है ना, तो 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएगा? 2 बार आएगा कि नहीं। ठीक है, तो मतलब जो हमारा टाइम हो गया यहाँ पर, टाइम वो कितना है? 1 वर्ष मत गिनिए इसको, 1 वर्ष मत गिनिए, क्योंकि हमारा जो ब्याज है वो 6-6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, साल भर में नहीं हो रहा है कंपाउंड, है ना। तो अर्धवार्षिक हो रहा है यानी 6-6 महीने में, तो 6 महीना 6 महीना यानी कि 1 साल के अंदर 2 बार हमारा कंपाउंड होगा, इसलिए टाइम यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 साल नहीं होगा, 2 बार होगा। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर वार्षिक जो रेट दिया गया है वो 4% है, तो 6 महीने का रेट कितना होगा? आधा हो जाएगा इसका, यानी कि रेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 4% का आधा यानी कि 2%। बहुत लोग इसको ऐसे बताते हैं कि जब अर्धवार्षिक दिया रहता है तो टाइम डबल हो जाता है और रेट यहाँ पर आधा हो जाता है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब तो आपके पास सामने क्या है? टाइम 2 बार, है ना, रेट 2% है यहाँ पर। तो अब इसको, चूंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, अब इसको अगर करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/50 आएगा, सॉरी 2/100 आएगा, मतलब 1/50 आएगा। 1/50 आया दोस्तों ये। ठीक है, तो लगा लीजिए, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इसमें परसेंटेज मेथड भी बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है 1/50, है ना, 1/50 मतलब 50 पर 1 ब्याज मिलेगा। तो 50 पर अगर 1 ब्याज मिला तो कितना हो गया? 51 हो गया। अब 2 बार बोला है इसलिए यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 स्क्वायर कर देंगे, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, है ना। इधर 51 का स्क्वायर 2601 होता है, कितना होता है? 2601 हो जाता है। क्लियर है ना। 25,000 है तो ये 2500 का कितना गुना हो रहा है? यहाँ पर 10 गुना हो रहा है। ठीक है, 10 गुना हो रहा है। 1 सेकंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये जो राशि है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो राशि है 25,000 नहीं है, ये 2500 रुपये है। ठीक ना, इसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा
क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। 2500 रुपये है ना, तो 2500 रुपये। तो अब तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है हमें कि 2500 रुपये का जो मूलधन है वो कितना बन जाएगा हमारा, 2601 रुपये बन जाएगा। तो बस सीधे सीधे आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये 2500 की वैल्यू 2500 ही है, तो 2601 की वैल्यू 2601 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आराम से। अच्छा, इसको अगर परसेंटेज मेथड से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? परसेंटेज मेथड से देखिए, 2% 2 बार, 2% यहाँ पर 2 बार, तो इनका निकाल लीजिए सक्सेसिव। और सक्सेसिव निकालने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं। एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, फिर लगा देंगे दशमलव। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 दूना 4, मतलब एक बार जोड़ना है फिर एक बार मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4 हो जाएगा, उस 4 को 2 डिजिट बना के लिखे, तो 4 को 2 डिजिट बना के कैसे लिख सकते हैं, 0-4 लिख सकते हैं। मतलब इतना टोटल हमारा आ जाएगा, क्या होगा, ब्याज। तो जब ब्याज इतना होगा तो मूलधन कितना बनेगा, 100% है ना, सॉरी मिश्रधन कितना बनेगा, क्योंकि मूलधन हमेशा 100% होता है, उसमें ब्याज कितना जुड़ेगा, 4.04%, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 104.04%। इतना बस निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम लोग, 2500 का इतना ही निकालना है, तो 2500 का कितना निकाल लेंगे, 104.04 या फिर पॉइंट हटा दीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा। और डिवाइड बाई पॉइंट के बदले यहाँ पर 2 जीरो, और इस दशमलव के बदले भी यहाँ पर नीचे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। सॉरी, परसेंटेज के बदले, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, ऊपर 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, फिर बचा यहाँ पर 2, तो 4 छक्के 24, फिर 0, 4 एकम 4, 2601 यहाँ से भी आ गया। दोनों तरीके से आप लोग को सिखा दिए हैं। चलते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न में। अब ये जो सवाल है आपके लिए है, आप लोग लगा के बताइए। 3 सवाल इस टाइप का कर चुके हैं, तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, आसानी से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, इसको बता देते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, मिश्रधन नहीं पूछा है, ठीक है, अमाउंट नहीं पूछा है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 10% है यहाँ पर, है ना, तो 10% यानी 1/10, मतलब 10 रुपये पर 1 ब्याज मिलेगा, तो 11 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये होगा 121, ठीक है। ये मूलधन है, तो मूलधन कितना हो गया यहाँ पर 100, तो 100 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2000 है, ठीक है, 2000 है, यानी कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। अब अगर हमें यहाँ पर मिश्रधन निकालना होता, अमाउंट निकालना होता, तो डायरेक्टली इसमें 20 से गुणा कर देते, क्योंकि यही हमारा मिश्रधन है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 100 रुपये का मूलधन, अमाउंट हो गया 121, यानी इसमें कितना ब्याज जुड़ा है बताइए, तो 21 रुपये ब्याज जुड़ा है। तो 21 की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 20 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 20 से गुणा करें, 1 की वैल्यू 20 है, 21 की वैल्यू चाहिए। तो 21 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 20 और गुणे यहाँ पर 21, तो 21 दूना 42, यानी 420 वाला यहाँ पर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहाँ पर 5वें सवाल पे। देखिएगा 5वां सवाल क्या दिया गया है, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना रुपए हो जाता है। मतलब ये हमें दिया गया है मिश्रधन, क्योंकि इतना रुपए हो जाता है 2 साल बाद निवेश की गई, यानी इन्वेस्टेड अमाउंट बताना है कितना था, ठीक है। देखिए 10% का रेट है, तो मतलब क्या होगा, 10 की वैल्यू यहाँ पर मतलब 10 रुपये 11 रुपये बन जाएगा 1 साल में। 2 साल का बोला है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप मन में भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखेंगे कितना 100 और ये हो जाएगा 121, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से ये समझना है कि अब की बार हमें ये नहीं दिया है, ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये हमारा मिश्रधन है, यानी अमाउंट ये वाला है 121 ना, अमाउंट की वैल्यू इतनी न दी गई है, तो 121 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 10,164, कितना दिया है 10,164। हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो पहले 1 की वैल्यू निकालिए, दोनों साइड 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा, इधर 11 से गुणा करिए, 11 9 99, ठीक है। फिर 11 99, तो बचा आपका यहाँ पर 2, है ना, कितना बचेगा यहाँ पर,
फिर यहाँ पर बचेगा 2 तो 26 हो जाएगा, मतलब 11 दूना 22 है ना। फिर बचा 4 तो 11 चौके 44। फिर 11 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1, मतलब 1 की वैल्यू 11 अठे 88 और 11 चौके 44। ठीक है, तो 84 आ गए। 1 की वैल्यू 84 हो गई। हमें इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना था यानी मूलधन। मूलधन 100 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 84 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8400 हो जाएगी, है ना। तो 8400 इज़ द राइट आंसर। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है यहाँ पर, है ना। इस सवाल को आप लोग वीडियो रोककर एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा अपने से, क्योंकि इतना सारा सवाल कर लिए हैं एक ही टाइप के, तो ये सवाल अब आपसे बन जाना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। आ जाइए। 8000 रुपये की धनराशि जो है 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वार्षिक रूप से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्धवार्षिक या तिमाही रूप से होता है तो फिर वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, 5% दिया है, 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। यानी 20 की वैल्यू 21 हो जाएगी, 1 जुड़ेगा उस पर, ब्याज लगेगा 1। तो 20 की जो वैल्यू है वो 1 साल में कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। 2 साल का बोला है तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। 20 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 400 रुपया, और यहाँ इसका स्क्वायर जो है 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। क्लियर है। 8000 रुपये राशि था हमारा, मतलब 400 की वैल्यू यहाँ पर 8000 रुपये है। ठीक है, तो ये जो 8000 रुपये है किसकी वैल्यू है? 400 की वैल्यू है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो 400 रुपये 441 बन रहा है, यानी कितना ब्याज उसमें जुड़ा होगा? आप मिश्रधन मत निकाल दीजिए, गलत आ जाएगा आंसर, है ना। कितना जुड़ा है? 41 रुपया जुड़ा है ना। तो मतलब हमें 41 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 41 से मल्टीप्लाई काट लीजिए। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 चौका 80, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 41 दूना कितना हो जाएगा? 82, है ना। तो यानी कि 820 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी तक बिना किसी दिक्कत के आप लोग सीख रहे हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए। रघु अपनी 16 वर्ष की पुत्री के नाम पर एक योजना में 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें वार्षिक आधार पर गणनीय 5% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाता है। पुत्री की 18 वर्ष होने पर कुल प्राप्त राशि, यानी 2 साल में, है ना, क्योंकि 16 पे इन्वेस्ट किया था, वो 18 की हो गई है, तो 2 साल बाद यहाँ पर देखना है कितना हो जाएगा। 5% दिया है, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 की राशि 21 हो जाएगी, है ना। तो 20 की जो राशि है वो 21 हो जाएगी, है ना भाई। 1/20 होता है, 2 साल में बोला है इसलिए स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 400 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 441। ये जो दिया गया है 5 लाख, ये 400 की वैल्यू है, हमें चाहिए 441 की वैल्यू, है ना। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 लाख है ना, 1 के बाद 5 जीरो, तो 3 4 5 डिवाइड बाई यहाँ पर 400 कर देंगे, क्योंकि ये जो 5 लाख है 400 की वैल्यू है, हमें चाहिए 441 की वैल्यू, है ना। 441 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 सेकंड, अच्छा चलिए कर लेते हैं इसको, देखते जाइए। जो जीरो से आपका जीरो ये कट गया, फिर इसको 4 से काट दीजिए। 4 से का अगर हम लोग काटेंगे तो 4 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 250 है, ये 520, ये 51,000 है, ये 55,000 है। ठीक है, ये 2100 है, ये 1200 है। तो अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या? अप्रॉक्सीमेशन अगर लगाएंगे तो इसको एक काम करिए, इसको कर दीजिए यहाँ पर, है ना, 0 कर दीजिए। इसको अगर 0 कर दें और +1 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ पर देखिए क्या होगा कि भाई ये जो 4 है ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 11 बार में जब कट गया तो मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 11 × 5 = 55, है ना। तो 11 × 5 = 55 और 1 2 3 और एक ये 4, तो ये हो गया यहाँ पर 4 जीरो, मतलब 5,50,000। फिर इसके बाद इसको देखिए बटे में 4 यहाँ पर भी आया, क्योंकि ये 4 जो है अंदर डिवाइड होगा दोनों में, तो 50,000 के 1/4 कर दीजिए, सॉरी 5,000 के 1/4, तो 5,000 का आधा 250 यानी 1250 आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 1250, जोड़ेंगे दोनों को तो 50,000 में 1250 और जोड़ेंगे तो 51,250 आ जाएगा, यानी 5,51,250, 5,51,250, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस सवाल को लगाने के एक और तरीका बताते हैं। देखिए,
अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो 21 का स्क्वायर ही 441 है और 441 की ही वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, 441 की वैल्यू चाहिए। अब 21 है, 21 का मतलब 7 गुणे 3 होता है, यानी कि जो 441 है वो 7 से कटने वाला नंबर होगा। ठीक है, 7 से कटने वाला नंबर हो, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है। तो हमें सिर्फ देखना है 7 से कटने वाला हमारे ऑप्शन में कौन सा है, 7 का मल्टीपल कौन है, ये चेक कर लीजिए। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे तो यही वाला तरीका रहने देंगे, है ना। देखिए यहाँ पर, तो अगर इसको देखा जाए 7 से इसको काटेंगे तो 7 सते 49, बचा 2 तो 25 हो गया, फिर 7 तियाँ 21, फिर यहाँ पर बचा 4 तो 7 छक्के 42, है ना। तो 42, फिर यहाँ पर 50 है तो 7 से नहीं कटेगा, ये संख्या 7 से नहीं कट रही, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको 7 से काटिए तो 7 8 56 हो जाता है, मतलब 7 सते 49, बचा यहाँ पर 6 तो 61 हो गया, तो 7 8 56, है ना। फिर बचा आपका 5 तो 55 हो जाएगा, फिर 7 सते 49, फिर इसके बाद 62 हो जाएगा, है ना, 62 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा, तो ये भी हमारा 7 से नहीं कटा। इसको काटिए, 7 सते 49, बचा यहाँ पर आपका 6 तो 62 हो गया, फिर 7 8 56, बचा आपका यहाँ पर 56, है ना, कितना होगा था 62, तो 56 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ये 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 61 हो जाएगा, तो फिर 7 8 56, फिर बचा यहाँ पर कितना 61 56, 5 बचा तो 55 हो जाएगा, फिर मतलब फिर यहाँ पर नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका नहीं होगा। इसको देखिए 7 से काट के ये क्या कट रहा है, तो देखिए 7 सते 49, फिर बचा आपका यहाँ पर 6 तो 61 हो गया, फिर आपका 7 8 56, बचा 61 हो गया था ना, तो 5 बचा, है ना, तो 52 हो गया, 52 हो गया, तो मतलब 7 8 56, सॉरी यहाँ पर 7 सते 49, तो 3 बचा 35 हो गया, 7 पंजे 35, और ये 0 कट गया नहीं है 7 से, तो ये 7 से कट रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन 7 से हमारा कट रहा है, मतलब यही आपका आंसर होगा, बाकी कोई आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच भी आपको बता दिए हैं। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न में। आइए 8वां सवाल देखते हैं दोस्तों। एक निश्चित राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज निवेश हो रहा है 3 वर्ष में, यदि आकलित की गई ब्याज जो है ये सिर्फ ब्याज है आपका, ठीक है, तो मूलधन कितना होगा। चलिए 5% यानी 1/20, तो मतलब 20 पर कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ पर 1 ब्याज मिलेगा, यानी वो हो जाएगा 21। 3 साल का बोला है तो क्यूब करेंगे यहाँ पर, है ना, तो 20 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, और 1 0 का क्यूब, यहाँ पर 3 को 0 हो गया। 21 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले तो इसके स्क्वायर कर दीजिए, तो सीधे सीधे 441 और एक बार 21 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 एक कम 21 बचा 2, 21 चौक 84, ठीक है, 84 2, यहाँ पर 86 मतलब यहाँ पर 6 बचा 8, फिर 21 चौक 84 और 6, है ना, कितना हो जाएगा 21 चौक 84, ठीक है 86, 8 बचा था ना, है ना, तो 21 84 और 8, 84 और 8 यहाँ पर 92 हो जाएगा। क्लियर है, तो 92 61, मतलब इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 92 61 आ गया, ठीक है ना। अब हमें देखिए यहाँ पर ब्याज दिया गया है, तो ब्याज कितना होगा, 8,000 रुपये की राशि कितनी हो रही है, 92 61 हो रहा है, कितना जुड़ा होगा इसमें, 92 61 में इसको घटा लीजिए, तो मतलब 1261 आ जाएगा, ये ब्याज है। ब्याज एक्चुअल है कितना यहाँ पर 2522 है, ठीक है, कितना है यहाँ पर 2522 के बराबर है, देख लीजिए 2500 यहाँ पर 22, ठीक है, कितना गुना हो रहा है, तो देखिए 1200 का गुना 2400 हो गया, 61 का गुना 2 गुना करेंगे 122 आएगा, तो 2400 और 122 यानी 2522, जस्ट इसका डबल हो रहा है, तो मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, मूलधन कितना है 8000, तो जब ये 2 गुना हो रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 8000 की वैल्यू इसमें भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो 8000 का डबल कितना हो जाएगा 16000, 16000 इज़ द करेक्ट आंसर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आगे हम और भी सवाल करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे 9वां, देखिएगा बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का इन्वेस्ट किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाता है, तो 18 महीने बाद राशि कितनी होगी। यहाँ पर दिया है अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। ये बताइए टोटल हमारे पास 18 महीना है समय, 18 महीने को अगर 6 महीने में बांटेंगे तो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा कि नहीं, है ना। तो मतलब टाइम जो है वो हमारा कितना है, 3 बार है, ठीक है, 3 बार कंपाउंड हो रहा है, 3 बार ब्याज जुड़ रहा है। फिर इसके बाद अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है, तो ये जो दिया गया है 20% ये वार्षिक रेट है, तो अर्धवार्षिक रेट कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे इसका, है ना,
तो जो रेट है हमारे पास 20% का आधा हो जाएगा, यानी 10% हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 रुपये जो है 11 बन जाएगा। तो 10 रुपये जो है वो 11 बन जाएगा पहले साल, मतलब एक बार में। तो टोटल 3 बार है ना, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, क्यूब कर देंगे हम लोग, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब। 10 का क्यूब यहाँ पर 1000 हो जाएगा और 11 का क्यूब 1331, है ना। ये चीज़ें याद रखिएगा, 1331 हो गया। ये जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर 2000 का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। राशि कितनी होगी, मिश्रधन पूछा है, तो 1000 की वैल्यू 2000 है। क्या है, 1000 की वैल्यू 2000 है, यानी दुगुना हो रहा है। तो यहाँ भी 2 गुना हो जाएगा, बस ख़त्म कहानी हमारा, है ना। 1361 का डबल 2600, यहाँ पर 62 हो जाएगा। 2662 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। क्लियर है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर 10वें सवाल पर। अब ये जो सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे देते हैं। ये जो 3/2 वर्ष है, इसका मतलब है 1.5 साल, है ना। 3/2 का मतलब 1.5 साल, और 1.5 साल का मतलब कितने महीने, 18 महीने। इसको महीने में कन्वर्ट करना है, 3/2 को महीने में कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये, 6 दूना 12, मतलब 6 3 18। 18 महीने की बात की जा रही है, ठीक है। 18 मंथ की यहाँ पर बात हो रही है। तो भाई अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि तो हो रहा है, संयोजित हो रहा है, तो 18 महीने में 3 बार, तो टाइम 3 बार हो जाएगा। और चूँकि अर्धवार्षिक है तो रेट यहाँ पर आधा हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। जस्ट प्रीवियस सवाल जो 9वां सवाल था उसी के जैसे ही है, ठीक है। बस वहाँ पे आपका जो निवेशित की गई राशि थी वो 2000 थी, यहाँ पर 4000 है, बस इतना सा फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, है ना। इतना यहाँ पर तक पहुँच आए हैं तो इसको कमेंट करने में कुछ भी नहीं जाता है, सॉल्व करके इसका आंसर दे दीजिएगा। 11वां सवाल ये रहा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 15,600 रुपये की राशि पर 9/4 वर्षों के लिए, 9/4 वर्ष का मतलब कितना हुआ यहाँ पर, अगर इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अच्छा, तो ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। अच्छा, वार्षिक रूप से यहाँ पर संयोजित हो रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें, 9/4 का मतलब कितना हुआ, अगर 4 दूना 8 करें, बचा आपका 1, तो 2 सही 1/4 साल, इतना हो जाएगा। मतलब 2 साल और 1/4 साल, 1/4 साल का मतलब 3 महीने, तो 2 साल और 3 महीने के लिए बोला गया है यहाँ पर। अब इसको देखना है यहाँ पर कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब रेट के साथ ही हमको खेलना है, यहाँ पर रेट के साथ ही हमें यहाँ पर वार्षिक रूप से ही दिया है, तो हमें 2 साल और यहाँ पर 3 महीने बोला है, ठीक है। 1/4 का मतलब 3 महीना ही होता है। तो बात करते हैं पहले यहाँ पर पहले साल के बारे में, ठीक है। तो पहले साल 20%, ठीक है, 20%। दूसरे साल भी यहाँ पर, दूसरे साल भी यहाँ पर कितना, 20%, है ना, मतलब दूसरे साल। फिर इसके बाद, या फिर इसको ऐसा कहिए कि 1 साल में ही, ये 1 साल, तो पहले साल में 20%, दूसरे साल में भी 20%, फिर इसके बाद 3 महीने, है ना, 3 महीने। तो ये बताइए यहाँ पर कि भाई 1 साल में अगर 20% ब्याज है तो 1/4 साल में कितना होगा, 1/4 साल यानी 3 महीने में। तो 1 साल में जब 20%, 1/4 में कितना बनेगा, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी 5% आ जाएगा। यानी इस 3 महीने में 5% यहाँ पर ब्याज बनेगा। क्लियर है ना। सबका ले लीजिए, सक्सेसिव कैसे लेंगे, 20% का मतलब 1 कितना, 1/20, है ना, सॉरी 1/5। तो जो 5 की राशि है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, तो 5 की राशि कितनी हो जाएगी, 5 1 6 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये पहले साल। दूसरे साल फिर से 20%, यानी कि फिर से 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन तीसरे 3 महीने में, अगले 3 महीने में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, मतलब 20 पर 1 हो जाएगा। तो उस 3 महीने में जो राशि बनेगी वो 20 रुपये की राशि 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। सबका ले लीजिए सक्सेसिव कितना हो जाएगा। अगर हम लोग काटें भी तो 2 से काट सकते हैं ना, 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इधर भी 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर से कटेगा बिल्कुल 3 बार में और ये आपका 5 बार में। ठीक है, कहीं से भी काट सकते हैं, इधर वालों को इधर वालों से काट सकते हैं आराम से। 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125 हो जाएगा। और इधर गुणा करेंगे तो 3 3 9, तो मतलब 9 1 कम 9, 9 दूना 18, ये 189 हो जाएगा। 125 देखिए ये आपका इतना रुपए था, तो हमारे पास हो गया जो 15,600 है, ये 125 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 189 की, क्योंकि यही हमारा मिश्र धन है। तो निकाल लीजिए,
एक सेकंड, हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, ब्याज निकालना है। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, ठीक है भाई। ये मूलधन था, ये मिश्र धन है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास ब्याज मिल जाएगा। घटाइए, तो 9 में से 5 गया, ये हो जाएगा 4। 18 में से 12 गया तो ये हो जाएगा 6। 64 की वैल्यू हमें चाहिए। अब यहाँ पर इसको काट लीजिए। इसमें दोस्तों डीएस लगाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो आपका उत्तर दिया गया है वो निकटतम रुपए तक दिया गया है, मतलब एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसमें डीएस मत लगाइएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। काटा पीटी कर लीजिए। इसमें काटा पीटी करेंगे अगर हम लोग तो 5 से काटिए, या फिर 25 से काट लीजिए, या फिर चलिए हाँ 25 से काट लेते हैं। तो 25 पंचे 125 है ना, 25 से इसको काटेंगे। 25 डेढ़े कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150, बचा 6, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 25 दूना 100, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चे? 10 तो 100 हो गया, 25 चौके यहाँ पर 100, तो कट गया 624 बार में, ठीक ना। 624 बार में यहाँ पर आपका कट गया। अब देखिए 5 से या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर काट लीजिए, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए यहाँ पर आपका 16 चौके 64, मतलब 4 इसको दे दीजिए, तो 16 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, इसको दे देते हैं कितना, यहाँ पर 16 रहने देते हैं, ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600 का 2400 और 24 का 96 हो जाएगा। 24 चौक 96 है ना। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो 16 छक्के 96 का बचा कितना यहाँ पर? 6, हाथ में आया 9। 16 नहीं हो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 144। 144 और 9 है ना, 144 और 9 153। 153 को हो गया 3, बचा आपका 15, ठीक है, तो 15 बचा। फिर यहाँ पर 16 चौके 64, 64 और 15, 64 और 16 अगर करेंगे तो 80 पे पहुँच जाएंगे, मतलब एक कम, यानी कि 79, तो बचा 7, ठीक है। फिर 16 दूना 32, 32 और 7 यहाँ पर हो गया 39। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो चुका है। डिवाइड बाई यहाँ पर 5 है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35, बचा यहाँ पर 4, तो 49 हो गया। 5 9 45, यानी कि 79 आएगा, फिर इसके बाद 45, ठीक है, तो बचा 4, तो 43 हो गया। तो 5 8 40, 798 शुरू में कहाँ दिख रहा है? 798 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बेहतरीन सवाल था ये। और आज के क्लास कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।